नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अंबेडकर स्क्वायर डेली में। और आज है 9 जून 2020 और 8 और 9 जून के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते थे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसे मैंने इसमें शामिल किया है। तो चलिए देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, नेरादी ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया जाएगा? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी ऋषिकुल्या, ऑप्शन सी अमरावती, ऑप्शन डी वंशाधारा। तो इसका राइट आंसर है वंशाधारा। ये अभी वाटर ट्रिब्यूनल बॉडी जो है, ट्रिब्यूनल जो जजमेंट के लिए बनाया जाता है, जो किसी टॉपिक पे, स्पेशल टॉपिक पे भी एक ट्रिब्यूनल होता है जो वो उस टॉपिक को वो जस्टिफाई करते हैं कि उसका जजमेंट क्या होना चाहिए। तो ये वाटर ट्रिब्यूनल ने अभी वंशाधारा, जो कि ओरिजिनेट करती है उड़ीसा में, और वो ये आंध्र प्रदेश से होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस पे वाटर ट्रिब्यूनल ने आंध्र प्रदेश के पक्ष में जजमेंट दिया है। चलिए इसे मैप में थोड़ा देख लेते हैं हम। ये है हमारा उड़ीसा, 19 नंबर उड़ीसा, और ये 1 नंबर आंध्र प्रदेश। तो ये वंशाधारा रिवर इधर से ओरिजिनेट करती है और ऐसे होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में मैच करती है। तो ये नेरादी ब्रिज यहाँ पे बनाया जाएगा, इस जगह नेरादी ब्रिज बनाया जाएगा। ठीक है, इसको लेकर के विवाद था उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में बहुत दिन से, जिसका जजमेंट अभी हाल ही में वाटर ट्रिब्यूनल के द्वारा दिया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। लोकोस्ट में कौन सा केमिकल स्त्राव से वे बहुत बड़ी झुंड का निर्माण करते हैं? ऑप्शन ए सेरोटोनिन, ऑप्शन बी एड्रेनालिन, ऑप्शन सी एस्ट्रोजन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सेरोटोनिन। ये एक हार्मोन है जो कि इंसानों में भी पाया जाता है, और इसके प्रेजेंस से इंसानों में मूड का बदलाव होता है। जैसे इंसान बहुत खुश हो जाता है या फिर बहुत डिप्रेस हो जाता है, दुखी हो जाता है इस हार्मोन के स्त्राव से। तो ये लोकोस्ट, जिसे हम बोलते हैं अपने देसी भाषा में राम जी का घोड़ा या ग्राउंड होपर्स इसे बोलते हैं लोकोस्ट। और ये अभी अटैक आया है भारत के उत्तर पश्चिम में, और ये इसका ओरिजिन जो है लोकोस्ट का, ये मिडिल ईस्ट से लगभग आप बोल सकते हैं कि ईरान और अफ्रीकन कंट्री से होते हुए ये लोकस्ट भारत में आ गए हैं। पहले भी आते थे लेकिन इस बार इनका अटैक कुछ ज़्यादा ही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, इसरो ने किसके साथ MOU हस्ताक्षर किया है स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए? एक्सप्लोरेशन मतलब खोज हो गया, स्पेस का मतलब आकाश का खोज। ठीक है, तो ऑप्शन ए है NCRA, ऑप्शन बी ARIEAS, ऑप्शन सी IIT खड़गपुर, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये ARIES। ये है आर्यभट्टा, ये है ARIES, आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन। ओके, और ये है नैनीताल में, ये ARIES नैनीताल में है, और ये इसरो के साथ अभी हस्ताक्षर किया है। इसरो के चेयरमैन कौन है अभी? तो इसरो के चेयरमैन हैं के सिवान। और इसरो का स्थापना कब हुआ था? 1969 में, 15 अगस्त 1969 में इसरो का स्थापना हुआ था, 15 अगस्त 1969। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, चिरंजीवी सर्जा किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए एक्टिंग, ऑप्शन बी राजनीति, ऑप्शन सी पेंटिंग, ऑप्शन डी पत्रकारिता। तो इसका राइट आंसर है एक्टिंग। अभी बेंगलोर में इनका हार्ट अटैक से इनका निधन हो गया, और ये बहुत ही फेमस कलाकार थे मलयालम फिल्म इंडस्ट्रीज का। कन्नड़ में भी काम करते थे, मलयालम में भी काम करते थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा राज्य
एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स ट्राइबल लोगों के लिए बनाएगा? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी झारखंड। तो इसका राइट आंसर है उड़ीसा। ये मेगा एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स क्या है? इसके तहत बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा एजुकेशन के लिए, जहाँ की ट्राइबल लोग जो एजुकेशन से वंचित हैं उन्हें एजुकेशन दिया जाएगा क्लास 1 to 12। क्लास 1 to 12 वहाँ पे एजुकेशन दिया जाएगा, स्पोर्ट्स से लेकर के फॉर्मल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, सारा चीज़ का व्यवस्था किया जाएगा इसमें। और वहाँ पे ट्राइबल लोगों के लिए एक और स्कीम चलाया गया था उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा, और वो था जीवन संपर्क अभियान। ठीक है, जीवन संपर्क अभियान। जीवन संपर्क अभियान, इसके तहत पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, जिसे हम बोलते हैं PVTG, इनके लिए पार्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, इनके लिए स्पेशल व्यवस्था किया गया था जीवन संपर्क अभियान के द्वारा, क्योंकि ये पार्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, इनकी पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से कम हो रही है, श्रिंक कर रही है। उस कारण से गवर्नमेंट इनको बचाने के लिए ये स्कीम लाई है। और ये पार्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप का टोटल संख्या इंडिया में है 75। ठीक है, 75 है। और सबसे ज़्यादा जो टोटल नंबर ऑफ PVTG का संख्या है वो है उड़ीसा में, तो वो है 13। इसीलिए आप वहाँ पे कभी भी देखते होंगे कि माइनिंग वगैरह जब भी होता है तो वहाँ पे ट्राइबल लोग प्रोटेस्ट करता है, क्योंकि उनका लैंड उस प्रोजेक्ट में चला जाता है और फिर उन्हें अपने जीवन यापन के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस राज्य ने संपर्क अभियान चलाया है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका राइट आंसर है असम। ये संपर्क अभियान क्या है? अभी लॉकडाउन के चलते हम पूरे देश में माइग्रेशन हुआ है, जिसके चलते बहुत सारे लोग जो दूसरे जगह काम करते थे वे अपने राज्य में वापस आ गए हैं। और इस स्थिति से निपटने के लिए हर राज्य वहाँ के लेबर्स को, ताकि उन्हें रोज़गार मिल सके, ये वैसा अभियान है ये संपर्क अभियान। इसका फुल फॉर्म है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर माइग्रेंट पीपुल टू असम रेजुविनेशन कर्मा अभियान। ठीक है, रेजुविनेशन मतलब उसे फिर से अच्छा कंडीशन में ला देना, रेजुविनेशन। ओके, तो ये चलाया है असम ने। यहाँ के CM हैं सर्बानंद सोनोवाल और यहाँ के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेंटर फॉर नैनोसॉफ्ट एंड मैटर साइंस ने किस पदार्थ का खोज किया है जिसे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को वाटर से अलग करने में बहुत ऊर्जा का बचत होगा? ऑप्शन ए मोलिब्डेनम ऑक्साइड, ऑप्शन बी फेरस ऑक्साइड, ऑप्शन सी निकेल ऑक्साइड, ऑप्शन डी प्लेटिनम। तो इसका राइट आंसर है मोलिब्डेनम। इसके यूज से जनरली जो वाटर से जो हम हाइड्रोजन को अलग करते हैं तो उसमें प्लेटिनम का यूज किया जाता है, ये प्लेटिनम, लेकिन ये बहुत ही कॉस्टली होता है। और उसके बदले में अब यूज किया जाएगा मोलिब्डेनम ऑक्साइड। और ये इसकी उपलब्धता जो है, अवेलेबिलिटी भी आसान है मोलिब्डेनम ऑक्साइड का, और ये चीप भी है, सस्ता भी है ये। तो इसलिए सेंटर फॉर नैनोसॉफ्ट एंड मैटर साइंस ने इसको इन्वेंट किया है। और ये सेंटर फॉर नैनोसॉफ्ट एंड मैटर साइंस ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में काम करती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने किसके साथ मिलकर राष्ट्रीय अभियान राजमार्गों पर मानव और पशु मृत्यु दर पर रोकथाम का शुभारंभ किया है? तो ऑप्शन ए UNDP, ऑप्शन बी WHO, ऑप्शन सी UNEP, ऑप्शन डी यूनेस्को। तो इसका राइट आंसर है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP। ठीक है, अब इसके साथ मिलकर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने ये राष्ट्रीय अभियान चलाया है।
ये अभी इंडिया में कितना रेट है एक्सीडेंट से मरने वालों की संख्या, तो तकरीबन 1.5 लाख। ये गवर्नमेंट का आंकड़ा है लाख, लेकिन WHO का अगर माने तो WHO बिलीव्स इट इज़ फार एबव दैट डाटा। ये डाटा जो है इससे बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे एक्सीडेंट से मरने वालों की संख्या लगभग 3 लाख WHO के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये इसके बारे में एक और चीज़ हम समझ लें। अभी स्टॉकहोम में एक मीटिंग हुआ था, हाई लेवल मीटिंग हुआ था, जहाँ की हमारे मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे श्री नितिन गडकरी गए हुए थे स्टॉकहोम में। ये मीटिंग में अभी वहाँ पे गए हुए थे। और एक और चीज़ के बारे में हम जानेंगे, ब्रासिलिया डिक्लेरेशन। ब्रासिलिया जो कि एक शहर है ब्राज़ील में, वहाँ पे 2015 में एक सम्मेलन हुआ था ब्रासिलिया में, और ये हुआ था रोड सेफ्टी पे ही हुआ था 2015 में। इसका भारत सिग्नेटरी है, भारत इसे रेक्टिफाई किया है, मतलब इसे साइन किया है। और इसका जो टारगेट है वो ये है कि 2020 तक भारत या जो भी इसको रेक्टिफाई किया है वो अपने एक्सीडेंट से जो मरने वालों की संख्या है 2020 तक उसे 50% लेवल पे लेकर आ जाएगा। जैसे भारत में अगर 1.5 लाख है तो इसे 75,000 पे लेके आना होगा। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 जून, ऑप्शन बी 7 जून, ऑप्शन सी 8 जून, ऑप्शन डी 9 जून। तो इसका राइट आंसर है 7 जून। ये मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। और यूनाइटेड नेशन का फूड से रिलेटेड एक ये है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम बोलते हैं फाओ। ये यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और इसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली में, रोम में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और इसी का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, वह है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ठीक है, WWW वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, WFO फूड प्रोग्राम, WFP। ये इसका भी हेडक्वार्टर रोम में ही है जो कि इटली में है। ठीक है, तो ये दोनों को याद रखेंगे हम। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 8 देशों के लॉ मेकर्स ने इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस का गठन किया है, उसका उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए चीन के व्यापारिक तथा सामरिक गतिविधियों पर लगाम लगाना, ऑप्शन बी कोविड-19 के खिलाफ ठोस समाधान निकालना, ऑप्शन सी कोविड-19 का वैक्सीन तैयार करना, ऑप्शन डी विश्व व्यापार में सहयोग को बढ़ाना। तो इसका राइट आंसर है ए। ये 8 देशों का एक समूह बनाया गया है जिसमें कि यूएस है इसका लीडर, आप बोल सकते हैं। यूएस हर जगह एक लीडर के ही रूप में रहता है। तो इन्होंने ये जो संगठन बनाया है, ये जो ग्रुप बनाया है इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस, ये चीन के जो पॉलिसी है, व्यापारिक पॉलिसी या इसके पड़ोसियों के साथ जहाँ पे सीमा विवाद या समुद्र में जैसे साउथ चाइना सी में डिस्प्यूट है, ये चीन के उन पॉलिसीज़ को ये कन्फाइन करने में, मतलब दबाने में बोल सकते हैं, इन लोग वैसा पॉलिसी बनाएगा ताकि चीन दूसरे को परेशान न कर पाए। क्वेश्चन नंबर 11 है, नॉर्म्स क्या है? WHO का कोविड-19 के लिए गाइडलाइन, ऑप्शन बी भारत का अंतर्राष्ट्रीय संस्था के लिए उद्देश्य, ऑप्शन सी वंदे भारत लक्ष्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी। अभी हम जानते हैं भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट 10 जो अस्थाई सिक्योरिटी मेंबर होते हैं, 10 सिक्योरिटी काउंसिल के 5 तो परमानेंट है और 10 अस्थाई हैं जिसे नॉन परमानेंट बोलते हैं। भारत उसका मेंबर बन गया है और भारत इसको 8वीं बार इसका मेंबर बना है और इसका कार्यकाल होगा 2021 जनवरी 2021 से 2022 तक। ठीक है, तो भारत ये सिक्योरिटी काउंसिल जो ज्वाइन किया है इसका मेन मोटो है नॉर्म्स। ठीक है, नॉर्म्स का मतलब हो गया न्यू ऑर्डर रीओरिएंटेशन फॉर मल्टीलेटरल सिस्टम। जो भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जहाँ की दूसरे देशों को उतना महत्व नहीं दिया जाता है जितना कि ये वीटोज कंट्री को दिया जाता है। वीटोज कंट्री हम उनको बोलते हैं जो 5 मेंबर हैं परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल के, उन्हें बोलते हैं वीटोज कंट्री। और बाकी जो भी देश हैं उनके इंटरेस्ट को उतना महत्व नहीं दिया जाता है। ठीक है,
तो अभी भारत बन गया है सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर 2021 से 2022 तक। ये 8वीं बार बना है, इसे भी याद रखिए, 8वीं बार। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला सोलर पावर क्रूज शिप कौन सा है? ऑप्शन ए बुद्धा, ऑप्शन बी आदित्य, ऑप्शन सी आर्यभट्टा, ऑप्शन सी लक्ष्मण। तो इसका राइट आंसर है आदित्य। ये क्रूज शिप क्या होता है? जनरली आप देखते होंगे जो शिप पे लोग घूमने के लिए या जर्नी के लिए यूज करते हैं शिप, उसे हम बोलते हैं क्रूज शिप। और ये सोलर पावर जो है बनाया गया है केरला में, ठीक है। तो ये पहला है भारत का, आदित्य इसका नाम है, क्रूज शिप। केरला के भी गवर्नर कौन है? मोहम्मद आरिफ खान। और वहाँ के सीएम है पिनरई विजयन। अभी किसने संवाद ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन ए IOC, ऑप्शन बी WCL, ऑप्शन सी सेल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, WCL वेस्टर्न कोल लिमिटेड, और ये सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इसका राइट आंसर है बी। अभी वेस्टर्न कोल लिमिटेड जो कि कोल इंडिया का एक वेस्टर्न इकाई है, यूनिट है, उसने ये संवाद ऐप लॉन्च किया है। इसके तहत अपने एम्प्लॉय के साथ ये इंटरेक्ट कर सकेगी। और इसके साथ एक और सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है सर्विलियंस के लिए, ठीक है। ये है WCL वेस्टर्न कोल लिमिटेड आई। ये सर्विलियंस करेगी माइनिंग एरियाज में, ठीक है। और संवाद ऐप अपने वर्कर्स के लिए वेस्टर्न कोल लिमिटेड ने इसे ये लॉन्च किया है। और अभी कोल मिनिस्टर कौन है? तो कोल मिनिस्टर हैं प्रहलाद जोशी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड ओशियन डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 6 जून, ऑप्शन बी 7 जून, ऑप्शन सी 8 जून, ऑप्शन डी 9 जून। तो इसका राइट आंसर है 8 जून, वर्ल्ड ओशियन डे, विश्व समुद्र दिवस, ओशियन, ठीक है। चलिए, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।